आज के वीडियो में बात करने वाले कि बिहार बीएड एडमिशन 2024 कब तक आएगा फॉर्म। देखिए कौन कौन छात्र इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, क्या इसके अंदर लोन मिलता है कि नहीं मिलता है, 2 वर्षीय बीएड के अंदर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। कितने नंबर वाले कितना नंबर लाएंगे तो हम लोग पास कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पास होने पर ही आपका एडमिशन होगा प्राइवेट के अंदर या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसके अंदर भी आप लेना चाहते हैं, आपको पास होना कंपलसरी है। और आपका एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, पैटर्न क्या रहेगा आपका, और OMR बेस पे होगा कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले थे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। देखिए जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है कि देखिए हम लोग बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET बीएड 2023 के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। देखिए इस बार भी आपको पूरा चांसेस है कि LNU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही आपका यहाँ पे लेने वाला है बिहार बीएड एंट्रेंस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CET बीएड 2024 का भी एग्जाम LNU ही लेगा। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे। देखिए कुछ जो मैंने डिटेल्स आपको बताया है कि जो मैं बताऊँगा वो सारे से डाउट मैं आपको क्लियर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग ये देखिए ब्राउचर के ऊपर आ गए हैं यहाँ पे, जो कि हर साल मतलब निकाला जाता है। ये एंट्रेंस एग्जाम के डेट से पहले आपको ये निकाला ही जाता है सभी के लिए। तो इसके अंदर मैं सारा चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आपको मतलब क्या क्या कोटा इसके अंदर आपका रहता है, वो सारा चीज़ मैं आपको बात करूंगा। देखिए ऊपर में आप लोग बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट यहाँ पे देखिए 2023 यहाँ पे लिखा गया है। तो चेंज होकर सिर्फ यहाँ पे देखिए 2024 यहाँ पे लिखाएगा। और इसके अंदर देखिए 2 बीएड का होता है, 2 साल का बीएड और शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम जो कि बीएड का होता है। ये सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे जो बीएड कोर्सेज होते हैं उसके अंदर एडमिशन यहाँ पे लिया जाता है। बेसिक जानकारी यही है। अब चलते हैं। देखिए ये पिछला बार भी देखिए, जी हाँ, इस बार की बात करें कब तक फॉर्म आएगा, फॉर्म आने की बात करते हैं। देखिए पिछला बार देखिए बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए जनवरी के अंदर ये मतलब कि नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया था। जैसा कि ये आपका वाउचर जो है ये आपको जनवरी के लास्ट में आपको यहाँ पे इसको निकाल दिया गया था। तो देखिए इस बार भी उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट तक में आपको ये निकाल दिया जाएगा इसका भी वाउचर। देखिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इस बार कब तक उम्मीद है कि इसका बीएड का आ जाएगा। तो देखिए ये तो सारा चीज़ आपको डिटेल बताया जा रहा है यहाँ पे, तो इनसे हमें कोई काम नहीं है। देखिए प्री एग्जामिनेशन शेड्यूल CET बीएड 2023, देखिए इस बार भी देखिए यही रहेगा आपका, फरवरी के अंदर ही आपका आएगा, लास्ट फरवरी के अंदर ही आपका यहाँ पे फॉर्म आपका आएगा बिहार बीएड का। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा बात नहीं है कि पहले आएगा या फिर देखो थोड़ा पहले भी आ सकता है। ऐसा कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि कंफर्म है कि यही डेट, लेकिन आपका इतना तो कंफर्म है कि आपका फरवरी के अंदर ही आएगा यहाँ पे, वो भी लास्ट फरवरी में ही आपका आएगा। क्योंकि पिछला बार 2022 वाले सेशन का 22-24 और 22-24 वाले सेशन का भी लमसम इसी डेट के बीच में यहाँ पे लमसम आया था उसका थोड़ा सा आगे का हो सकता है, लेकिन लमसम आपका यही रहेगा कि लास्ट फरवरी के अंदर आपको फॉर्म आएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से आपका देखिए सबमिशन लास्ट डेट आपका देखिए मार्च तक रहेगा, आपका मार्च लास्ट तक रहेगा। उसका फिर डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड आपका देखिए मार्च में आपका यहाँ पे इशू किया जाएगा। उसका 30 तारीख में, हाँ वही लास्ट में आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड यूज़। और एंट्रेंस एग्जाम आपका देखिए अप्रैल के अंदर आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आपका हो जाएगा, चाहे वो मिड में हो या फिर स्टार्टिंग फर्स्ट में हो जाए, लेकिन आपका अप्रैल के अंदर एंट्रेंस एग्जाम आपका हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे पहला महीना आपका डॉट क्लियर कर दिया, कब तक फॉर्म आएगा। फॉर्म आपका देखिए फरवरी लास्ट तक मिड तक यहाँ पे आ जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में, शैक्षणिक अर्हता के बारे में क्या क्या चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, सीधा कि कैंडिडेट का मास्टर डिग्री अपने पीजी या फिर बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने बैचलर डिग्री साइंस के साथ किया हुआ है, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किया हुआ है, या फिर सोशल साइंस से किया हुआ है, या फिर ह्यूमैनिटीज़ से किया हुआ है, या फिर कॉमर्स से किया हुआ है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए एक है कि 50% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर और पीजी के अंदर भी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे चाहिए, देखिए कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री एंड और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, और बैचलर इन इंजीनियरिंग, या फिर अगर आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग किया हुआ है टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सीधा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है 55 माफ़ कीजिएगा 55% के साथ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसका फिर CET फॉर शिक्षा शास्त्री के लिए भी यहाँ पे कैंडिडेट 50% मार्क्स के साथ आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है संस्कृत के साथ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए शास्त्री BA इंक्लूडिंग संस्कृत सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स अगर आपने किया हुआ है या फिर MA किया हुआ है संस्कृत के साथ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी था। अब ये सब तो आपको देखिए कोई जरूरत का नहीं है, जो जरूरत का होगा मैं आपको सिर्फ वही बताऊँगा। अब देखिए बात करते हैं कि डोमिसाइल ऑफ कैरेक्टर, आपका यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार का डोमिसाइल आपका होना चाहिए यहाँ पे।
चलिए उसका फिर कैटेगरी आपका देखिए जो आपका यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा रहता है वही आपको यहाँ पे मिलेगा। उसका फिर दिव्यांग का आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद फिर पहचान पत्र, उसका सब कैटेगरी। देखिए सब कैटेगरी आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये उन छात्रों के लिए यहाँ पे है कि जो सर्विसमैन कोटा मतलब कि चाहते हैं यहाँ पे, जैसे जिनके पिताजी मतलब कि आर्मी में है, एयरफोर्स में, नेवी के अंदर में है, तो उनके लिए यहाँ पे सर्विसमैन कोटा यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या, यदि अभ्यर्थी सैनिक कर्मचारी कोटा SMQ या दिव्यांग की श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित श्रेणी का चयन अवश्य करें। मतलब जिस समय फॉर्म आएगा उस समय आप यहाँ पे फॉर्म को मतलब कि भरें, कि उस समय आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको साइन करवाना होता है, तो तभी आप अपलोड करना होता है ये। उसके बाद संबंधित प्रमाण पत्र मूल रूप से काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब काउंसलिंग आपका होगा तो उस समय आपको यहाँ पे काउंसलिंग के समय आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा आपको वो डॉक्यूमेंट। आवेदन भरते समय प्रमाण पत्र अपलोड करें। उस समय आपको देखिए प्रमाण पत्र आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्मेट के ऊपर साइन करवा के आपको वो अपलोड करना होता है। तो ये उन्हीं को मिलता है सर्विसमैन कोटा, सैनिक कर्मचारी कोटा। केवल बिहार के जो निवासी हैं तथा उनके पुत्र एवं अविवाहित पुत्री को ही मिलेगा यहाँ पे। उनके बेटा या बेटी को जो कि अविवाहित है उन्हीं को यहाँ पे मिलेगा आपको सैनिक कर्मचारी कोटा यहाँ पे। तो देखिए आप समझ गए होंगे यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। उसके फिर आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पे आपका देखिए सेंटर आपका दिया जाएगा। देखिए सेंटर आपका देखिए आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। ये आपका टोटल 11 जगह पे आपका यहाँ पे 11 शहरों में आपका ये एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। और बात करते हैं ये मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या फिर OMR बेस्ड पे एग्ज़ाम होगा। तो देखिए ये आपका OMR बेस्ड पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जाम क्या पैटर्न रहेगा आपका यहाँ पे। देखिए CET BED 2023 देखिए आपका 2 घंटे का पेपर हुआ था, इस बार भी 2 घंटे का पेपर होगा और 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको देखिए OMR बेस पे आपका OMR आपका यहाँ पे रहेगा, जिसको ब्लू और ब्लैक पेन से आप यहाँ पे उसको भरेंगे। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या, देखिए कौन सा मतलब कितने सब्जेक्ट का कितना मार्क्स का रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा। देखिए जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से आपको देखिए 15 मार्क्स रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा। जनरल संस्कृत या फिर कॉम्प्रीहेंशन शिक्षा शास्त्री वालों के लिए रहेगा ये। तो ये हम जो भी यहाँ पे जो नॉर्मल 2 साल का BED करने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश रहेगा यहाँ पर, उनके लिए ये नहीं रहेगा। फिर आपका हिंदी रहेगा 15 मार्क्स का। फिर आपका रीजनिंग रहेगा 25 मार्क्स का। उसका फिर जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 मार्क्स का। उसका फिर टीचिंग लर्निंग जिसको पेडागोजी भी कर लेते हैं वो 25 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेगा। अब बात करते हैं कितना मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाइंग तो आप पास कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे लिखा होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर CET BED 2023। देखिए 2022 के अंदर भी ये था, 2023 के अंदर भी यही था, इतना ही रहेगा आपका। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी का आप यहाँ पे आते हैं तो आपको देखिए 35% मार्क्स चाहिए। तो 35% मार्क्स कितना नंबर होता है, 42 मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए। अगर आप 42 मार्क्स ले आते हैं तो आपको यहाँ पे पास कहलाएंगे। जब तक आपका 42 मार्क्स आप जनरल कैटेगरी के हैं, जब तक आपका नहीं आएगा तो आप पास नहीं करेंगे, आप एडमिशन कहीं भी नहीं ले सकते हैं। और आपका 41 मार्क्स भी रहेगा तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, आपको 42 मार्क्स और 42 से ऊपर ही मार्क्स आपको लाना होगा। उसके फिर आप SC ST और उसका फिर EBC WBC EWS या फिर दिव्यांग से आ रहे हैं तो यहाँ पे 30% मार्क्स मतलब 36 मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए। समझे, आपके यहाँ पे देखिए दोनों कैटेगरी से कंफ्यूज नहीं हो। 42% मार्क्स चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल के छात्र आते हैं उनके लिए, और SC ST EBC WBC EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 36 मार्क्स आपको चाहिए पास कहलाने के लिए। और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं कितना फीस आपको यहाँ पे देना होता है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, जनरल के छात्र हैं, तो 1000 रुपये आपको यहाँ पे लगेगा। अगर आप दिव्यांग मतलब आप EBC डिफरेंशिएटेड मतलब दिव्यांग है, अति पिछड़ा वर्ग महिला है और EWS है आपके पास, तो यहाँ पे आपको 750 रुपये लगेगा। और SC ST कैटेगरी के लिए आपके 500 रुपये लगेगा। चलिए देखिए और भी क्या डिटेल होता है, देखिए आगे चलते हैं। देखिए जो डिटेल होगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए इधर तो कोई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए आगे यहाँ पे देखिए एक बात और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्या लोन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको इस वर्ष से आपको लोन भी आपको मिलेगा। CET BED 2024 का आपको एडमिशन के समय आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको लोन के द्वारा यहाँ पे, क्योंकि बिहार सरकार ने यहाँ पे 1 साल पहले ही यहाँ पे 2023 के शुरुआत में ही आपको बता दिया गया था कि आपको अब से 2 साल के BED के लिए भी आपको यहाँ पे लोन आपको दिया जाएगा। तो उससे घबराने की बात नहीं, आपको लोन यहाँ पे मिलेगा 2 साल के लिए यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो गवर्नमेंट कॉलेज में देखिए 25 से 30 हज़ार आपको यहाँ पे लगेगा, और प्राइवेट में देखिए 150 से ऊपर ही ज़्यादातर लग जाता है यहाँ पे। तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। देखिए जब भी इसका स्टार्ट होगा तो मैं आपको यहाँ पे अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बता दूंगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कहाँ से आपको देखना है कि कोर्स डिटेल सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा। देखिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।